चलो अब हलन है। अब आगे देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। हाँ 2 तक तो हो गया, 3 देखो क्या रहा। आकृति में कोण पी क्यू आर बराबर कितना दिया 100 डिग्री। देखो फिगर दिया हुआ पी क्यू आर कितना दे दिया 100 डिग्री दिया। जहां पी क्यू तथा आर केंद्र ओ वाले एक वृत्त पर स्थित बिंदु है। अब देखो केंद्र ओ का नाम, केंद्र का नाम नहीं दिया ना। चलो केंद्र ओ हो गया, ओ वाले मतलब केंद्र ओ वाले वृत्त पर क्या है पी क्यू आर क्या है एक बिंदु है, एक नहीं है 3 बिंदु है। तो कह रहा कौन ओ पी आर ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना ओ पी आर ये वाला ओ पी आर यही ना, ये वाला कौन हमें ज्ञात करना है। बात समझ में क्वेश्चन। देखो दिया क्या है, ये चीज दिया हुआ है ना, और हमें ये ज्ञात करना था। इजीली ज्ञात करेंगे, कैसे करेंगे ये देखो। इसको 2 तरीका से बताते हैं, ध्यान देना 2 तरीका से किस प्रकार करेंगे। तो देखो सबसे पहले देखो हम बताए थे परिमेय 10.8 क्या कहता है किसी भी, ठीक है। जैसे देखो केंद्र से पी ओ पी क्या है, और ओ पी और ओ आर क्या है केंद्र की त्रिज्या, केंद्र की क्या है त्रिज्या। और इससे जो कोण बनेगा ये वाला जो कोण बनेगा इसका क्या है ये आधा है ना। अगर इससे बोलेंगे तब दुगना, अगर इससे बोलेंगे तो ये क्या है आधा। तो ये मतलब कितना हो गया बताओ 200 होगा कि नहीं। कौन वाला ये वाला कितना होगा 200 होगा। बात समझना इसको, ये 200 हो गया। तो बताओ अगर पूरा एक चक्कर मारेगा तो कितना मारेगा 300 ना। अरे पागल इतना 360 ने मारेगा। तो बता ये 200 इतना हो गया तो ये कितना होगा 360 होगा। 60 खाली हो गया 160 नहीं होगा। अरे गधा देखो ध्यान से, ये वाला पूरा जब चक्कर मारेगा तो 200 तो यहाँ हो गया ना। तो ये वाला कितना बचेगा 160 क्या ना बचेगा। बात समझना ये कितना बच गया 160। अब ध्यान से समझो, इसको भूल जाओ ऊपर वाला कि अभी ये वाला त्रिभुज में देखो पी ओ आर में कौन त्रिभुज पी ओ, ये वाला दोनों त्रिज्या है। अब बता जब बराबर भुजाओं के संगत कोण क्या होता है बराबर होता है। तो मतलब ये वाला कोण दोनों क्या होगा बराबर होगा। अब बता एक त्रिभुज एक त्रिभुज में नहीं एक त्रिभुज में तीनों कोणों का योग कितना डिग्री के बराबर 180 डिग्री के बराबर ना। अब बताइए 160 यही मिल गया। अब कितना घट रहा है 180 में 120 केवल 20 घट रहा। जैसे टोटल योग 180, अब 160 मिल गया हमें तो बचल कितना है। और ये दोनों बराबर बराबर है मतलब 2 से भागा देंगे तो कितना आएगा 10 डिग्री आंसर है। बस कितना आसानी से निकल गया। 1 नंबर के क्वेश्चन रहेगा तो इतना दिमाग कुछ लगाएंगे डायरेक्ट ये वाला निकाल लेंगे, ठीक है। आई से ये निकल गया। अब जितना बचेगा ये वाला दोनों बच गया, बचा ना। जितना हमें घटा के आया 2 से भागा देंगे, 2 कौन है बराबर बराबर होगा 2 से भागा देंगे आंसर। ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन इस प्रकार बना देंगे। सब्जेक्टिव रहेगा तब भी इसी प्रकार बनाएंगे, लेकिन वहां लिख के दिखाएंगे, ठीक है। दिया है बात ही है सब लिख देंगे, कोई दिक्कत। चलो बात समझ में आ रहा ना। अब देखो पहला मेथड तो बता दिए, दूसरा मेथड बताते हैं इसको कैसे बनाएंगे। सेम पहला मेथड जो बताया सेम इसी प्रकार बनाएंगे। क्या करेंगे एक रचना करेंगे अपने मन से। क्या करेंगे एक रचना करेंगे। देखो एस बिंदु लाए, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ध्यान से देखना। अब यहाँ से नहीं चल रहा है, ठीक है। ये वाला कहानी खत्म हो गया, ऊपर खत्म हो गया ये वाला नहीं है अब, ठीक है। रचना किए उसका मेथड अलग हो गया। अब देखो इधर ध्यान दो, ये वाला देखो तो पी क्यू आर एस क्या है चक्रीय चतुर्भुज है, चक्रीय चतुर्भुज। अब बता चक्रीय चतुर्भुज का सम्मुख कोणों का योग कितना डिग्री 180 अब बता 100 डिग्री यहाँ है तो यहाँ कितना होगा 80 होगा। अब बताइए वाला कितना ला दिए 80 बात समझ में आया कैसे आया है। अब देखो 80 ये वाला आ गया 80 तो इसका डबल होगा कि नहीं। ये वाला केंद्र पर बना कोण कि देखो जीवा 2 जीवा हो गया ना, 2 जीवाओं से जो केंद्र पे बने कोण का क्या होता है डबल होता है। केंद्र पर बने कोण क्या होता है डबल होता है। तो ये 80 तो ये कितना 8 दूनी 16 तो 160 होगा 180 हमें लगा ये 80 तो ये 180 डबल हो गया 180 डबल होगा कि 160 होगा हमें ये कितना हो जाएगा 100। अब देखो 160 फिर बात ये वही वाला आ गया कि नहीं। अब दोनों मतलब एक त्रिभुज में तीनों कोणों का योग 180 डिग्री में से 160 घटाएंगे आएगा कितना 20 डिग्री। और दोनों बता केंद्र से बने कौन है केंद्र से नहीं त्रिज्या से बने कौन है। अब बता बराबर त्रिज्या तो बराबर होगा तो बराबर भुजाओं के
संगत कोण क्या होगा बराबर। तो 20 में 2 से भागा दे कितना डिग्री 10 डिग्री। दूसरा मेथड से बना दिए। बात समझ में आया। सही है। जैसे चलो एने से चलो चाहे एनएस चलो पहुंचेंगे इज्जा 10 पर। अब बात समझ में। चलो अब मजाक मजाक में लिख देते हैं ठीक है। चलो देखें देखो करेंगे कैसे लिखेंगे क्या ठीक है। जो जो दिया वही लिखेंगे। लिखेंगे दिया है कौन पी क्यू आर दिया है कोण पी क्यू आर बराबर 100 डिग्री 100 डिग्री ठीक है। और ज्ञात क्या करना है करना कोण ओ पी आर हाँ बराबर वाट बराबर वाट भाट। अब देखो रचना भी की है कुछ रचना की है। अब पहला मेथड वाला लिखो चाहे दूसरा मेथड वाला कोई दिक्कत नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं नंबर मिलेगा कटेगा नहीं। तो हम कौन से चले रचना जो की है लास्ट वाला छोड़ दिए वही इसी से चलते हैं। रचना क्या करे की है बताओ बिंदु बिंदु देखो सही लिखे हाँ बिंदु क्या पी और आर से पी और आर से 2 जीवा खींची 2 जीवा कौन पी एस और आरएस आर एस खींचा यानी कि हाँ। अब देखो जब 2 जीवा खींचे तब कोण एस बराबर क्या होगा 80 डिग्री नहीं अब देखो जब जीवा खींचे तो लिखेंगे अब चक्रीय चतुर्भुज बना ना कौन चक्रीय पी क्यू आर चतुर्भुज पी क्यू आर एस में देखो क्या हो गया कोण क्यू प्लस कोण एस बराबर 180 डिग्री ठीक है। क्यों तो रीजन देख देंगे चक्रीय चतुर्भुज का संगत कोण क्या होगा चक्रीय चतुर्भुज का संगत कोण। ठंडा में राइटिंग 1 नंबर बनता है संगत कोण। बात समझ में आ रहा है ना। अब देखो ध्यान से जब ये वाला कोण बन गया तब क्या करे हाँ तब बता कोण क्यू तो दिया हुआ है कोण क्यू बराबर कितना दिया 100 डिग्री प्लस कोण एस बराबर 100। अब देखो कोण एस बराबर कितना 180 माइनस इधर आके घट जाएगा ना कोण एस बराबर 80 डिग्री आ गया 80 डिग्री ना। अब देखो ये जो कोण ओ बनेगा इसका क्या होगा डबल होगा ना डबल क्या होगा समझ में आ रहा है तब। अब देखो किसके बारे में लिखना है इसके बारे में ना। ये तो अभी 160 निकाले ना लिखेंगे क्या कोण पी ओ आर बराबर क्या हो जाएगा इसका डबल होगा ना 2 कोण एस होगा कि ना इसका क्या होगा डबल। क्यों परिमेय रीजन में लिखेंगे परिमेय 10.8 में क्या कह रहा था बताओ 10.8 में बोल रहा है परिमेय 10.8 बोलता है क्या एक चाप द्वारा केंद्र पर बने कोण केंद्र पर आंतरिक कोण। चलो ठीक है आंतरिक कोण वृत्त के शेष भाग का क्या होता है वृत्त का शेष भाग पर किसी बिंदु पर आंतरिक कोण का क्या होता है आंतरिक कोण का दुगुना होता है। बात समझ में आया। तब बताओ अब ये क्या हो जाएगा इसका डबल होगा ना तो कोण पी ओ आर बराबर हो जाएगा 2 इंटू कितना इसके मान कितना है 80 ना बराबर कितना 160 डिग्री। अब 160 डिग्री आ गया ना बात समझ में आ रहा है ना। अब ध्यान से देखो अब इसके बारे में क्या लिखेंगे ये वाला बताओ लिखेंगे ये दोनों तो त्रिज्या है तो ये दोनों क्या होगा बराबर होगा। तो लिखेंगे कोण ओ पी आर बराबर कोण ओ आर पी होगा ना। क्यों बराबर होगा क्योंकि बराबर भुजाओं के संगत कोण बराबर भुजा के संगत कोण है भुजा के संगत कोण। अरे बात समझ में ना।
अब देखो, अब लिखेंगे क्या, कोण ओ पी आर प्लस कोण ओ आर पी, चलो ओ आर पी प्लस कोण आर ओ पी लिखे चाहे पी ओ आर लिखे, पी ओ आर, तीनों कितना डिग्री के बराबर होगा 100। क्यों होगा, क्यों, तो क्योंकि त्रिभुज का कोण युग, त्रिभुज का कोण योग, ठीक है, त्रिभुज का कोण योग क्या कहता है, एक त्रिभुज में बने अंतःकोणों का योग कितना डिग्री के बराबर है 180 रहता है, त्रिभुज का कोण योग लिख सकते हैं। बात समझ में आया। अब देखो ये वाला कितना दिए, ओ पी आर तो निकालना है ना, ये दोनों बराबर है ना, दोनों बराबर, कौन ये और ये दोनों बराबर है ना, ओ आर पी और ये दोनों बराबर है। तो बताओ हम दो कोण ओ पी आर लिख दे, जैसे नहीं समझ में आया तो देखो एक लाइन और बढ़ा लेते हैं, क्या लिखेंगे, कोण ओ पी आर प्लस कोण ओ पी आर। क्यों लिखेंगे, क्योंकि दोनों आपस में क्या है, इस समीकरण फर्स्ट अगर नाम दे देते तो यहाँ पे लिख देंगे समीकरण 1 के अनुसार, ठीक है। अब प्लस कोण पी ओ आर, ये बना नहीं पता, बराबर 100। अब देखो दो कोण ओ पी आर हो जाएगा, ओ पी आर होगा दो कोण, अब प्लस पी ओ आर निकाले हैं, पी ओ आर तो निकालिए लिए 160 डिग्री। अब इतना दूर कहाँ लेके आ रहे हैं, जे पर हम 160 लिख सकते हैं, निकाले है ना 160 डिग्री, यहाँ से निकाले है ना। चलो तो अब देखो दो पी आर बराबर कितना हो जाएगा, कहाँ लिखे, बराबर 180 डिग्री। अच्छा ये रीजन नहीं दिए तो समीकरण दो कैसे किए, दोनों को ओ पी आर क्यों बिलो, तो समीकरण 1 से बोलेंगे, रीजन दे सकते हैं, ठीक है। बात समझ में आया, ताकि जब कॉपी चेक करे टीचर तो उनको पता चल जाए कि कहाँ से आ रहा है, ठीक है, ताकि नंबर में कटौती नहीं हो, ठीक है। कहीं चोरी करके तो नहीं लिख दिया है, पता चल जाता है इसी से। देखो अब क्या करेंगे समझना, ये 160 के उधर घटा देंगे तो दो कोण ओ पी आर, ये ओ है दूसरा कुछ नहीं लिख देना, ओ पी आर बराबर कितना हो जाएगा बताओ, 180 माइनस 160 तक, दो कोण ओ पी आर बराबर कितना हो गया 20, तो कोण ओ पी आर बराबर कितना हो गया 20/2 यानी कितना 10 डिग्री, यही आंसर। आ बात समझ में, कोई दिक्कत है, चलो इसको अब नोट करो। तो करा आकृति में कोण ए बी सी कितना दिया है 69 डिग्री। ध्यान से देखो नाम नहीं दिए ना, नाम दे लेते हैं पहले, ए बी सी और एक और क्या है डी, है ना। देखो कर आकृति में कोण ए बी सी कितना डिग्री है, 69 डिग्री, यहाँ से यहाँ तक कितना है, बात समझ में आया, आ रहा बात समझ में ना। और क्या कर रहा, कोण ए सी बी बराबर कितना दिया, ए सी बी ये वाला दिया ना, वही वाला, ये वाला कितना दिया है, 30 डिग्री, पूरा नहीं है, केवल मतलब ए सी बी आधे है, यहीं तक है, एक पर है, कितना दिया 31 डिग्री। तो कह रहा कौन बी डी सी ज्ञात करे, बी डी सी ये वाला हमें ज्ञात करना। बात समझ में आया क्वेश्चन। अब देखो इसको बनावे से पहले हम देखेंगे परिमेय कितना 10.9, परिमेय 10.9 क्या कहता है, देखो परिमेय 10.9 कह रहा है एक ही वृत्त खंड के कोण क्या होता है बराबर होता है, एक ही वृत्त खंड का कोण क्या होता है, कहे का मतलब ये वाला कोण दोनों क्या होगा आपस में बराबर होगा, ठीक है। बात समझ में आया। परिमेय 10.9 के अनुसार क्या हो जाएगा, अनुसार कोण बी ए सी कोण बराबर होगा कोण बी डी सी। अगर हम ये वाला ज्ञात कर लेते हैं तो ये वाला बोल देंगे ज्ञात हो गया। बात समझ में, दोनों क्या है आपस में बराबर है, बात समझ में है ना। चलो तब बताओ, अब देखेंगे त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है, त्रिभुज में ए बी सी में देखना है पहले, ठीक है। बात समझ में आया। तो पहले जो जो दिया है उसको लिख लो, क्या है दिया है, दिया है कोण ए बी सी बराबर 69 डिग्री तथा कोण ए सी बी बराबर 31 डिग्री। समझ में आया। अब त्रिभुज कौन, अच्छा ज्ञात करना जो लिख लो, ज्ञात क्या करना है
बीडीसी करना है। कौन बीडीसी बराबर भाट, यही ना। चलो देखो कैसे करेंगे इसको, समझना बहुत आसान है। क्या करेंगे, अब चलेंगे त्रिभुज। रचना कहाँ किए हैं, रचना किए हैं। चलो चलेंगे त्रिभुज ए बी सी में। हाँ ए बी सी में कौन ए प्लस कौन ए बी सी और टोटल लिखते हैं, ऐसे गड़बड़ा जाएगा। लिखेंगे कौन बी ए सी प्लस बी ए सी के मतलब ये वाला कौन लिए, ठीक है, प्लस कौन ए बी सी प्लस कौन ए सी बी या बी सी ए कौन बी सी ए बराबर कितना 180 डिग्री। अच्छा क्यों तीनों का योग जोड़ के हम कितना डिग्री लिखेंगे, क्यों लिखेंगे, तो त्रिभुज के कौन योग, त्रिभुज के कौन योग, ठीक है, कौन, क्योंकि हम जानते हैं एक त्रिभुज में तीनों कोनों का योग कितना डिग्री के बराबर होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है। बात समझ में आ रहा ना। अब देखो कौन बी ए सी दिया है ना, नहीं दिया, यही तो ज्ञात करना। बी ए सी प्लस कौन ए बी सी दिया है ना, कितना दिया 69 डिग्री, और बी सी ए दिया है 31 डिग्री, बराबर कितना 180 डिग्री। अब बता कौन बी ए सी बराबर कितना हो जाएगा, कौन बी ए सी प्लस सी दोनों को जोड़ दो कितना आएगा बताओ, 69 31 100 डिग्री, 100 डिग्री होगा ना, बराबर कितना 180 डिग्री। कौन बी ए सी बराबर कितना हो जाएगा बताओ, 180 माइनस 100, 180 माइनस यानी कौन बी ए सी बराबर कितना आ गया 80 डिग्री। अब देखो कौन बी ए सी किसके बराबर है, बी डी सी के बराबर है ना, अर्थात कौन बी डी सी बराबर कितना आ गया, बी डी सी बराबर कितना 180 डिग्री, है ना। क्यों, क्योंकि लिखेंगे रीजन में, क्योंकि परिमेय 10.9 परिमेय 10.9 क्या कहता है, करा एक ही वृत्तखंड के कौन बराबर होते हैं, एक ही वृत्तखंड का कौन क्या होता है, बराबर होता है, बराबर होता है। इसलिए कौन बी ए सी बराबर कौन बी डी सी हो गया ना। तो कितना डिग्री आ गया 180 डिग्री। तो ये कितना डिग्री का निकाल दिया हम, ये नहीं ज्ञात करना था, बहुत आसान क्वेश्चन था, बहुत छोटा भी था। बात समझ में आए ना। चलो नोट करो अब।